हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो द एग्जाम ट्यूब विद फ्रैंक कनेक्ट एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी का चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब विकास का कॉन्सेप्ट और उसका संबंध सीखने के साथ में। तो ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और जो कि CTET के नाम से जो हम लोगों का प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे आपको वो वीडियो, और आप उनको जा करके और अच्छी तरीके से अपनी तैयारियों को कर सकते हैं। तो चलिए और देर नहीं करते हैं और इसका थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो हैं स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव मानव विकास के चरण क्या क्या हैं। लर्निंग, लर्निंग किसे कहते हैं, और लर्निंग का जो रिलेशनशिप है डेवलपमेंट के साथ में वो क्या है। जैसा कि हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर आप इनको हिंदी में भी डालिए। हम लोगों ने क्या किया है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी यानी बाईलैंग्वेज आपका स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि आपके जो मानव विकास के हैं उसके चरण क्या हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो मानव होता है या फिर जो ह्यूमन बींग्स होता है वो जैसे ही माँ के गर्भ में आता है वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वो डेवलपमेंट तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच नहीं जाता है। जब वो मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाता है तब उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। वैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हमने पार्ट 2 में डाला हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं। कभी भी आप ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास में के बीच में कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। वृद्धि क्या होती है, एक स्टेज पे जाके रुक जाती है, बट डेवलपमेंट जो है वो आपका हमेशा चलता रहता है। अब स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट वैसे तो बहुत सारी थ्योरियां हैं, लेकिन हम लोगों ने ईबी हरलॉक की थ्योरी को लेते हुए स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पर बताया है कि जो सबसे पहला डेवलपमेंट आता है वो प्रसव पूर्व अवधि यानी कि प्री नेचुरल पीरियड होता है, जिसमें कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है। उसके बाद में शैशव अवस्था आती है जो कि जन्म के 2 सप्ताह से स्टार्ट हो जाती है, और बेबीहुड यानी कि जो थर्ड पोजीशन आता है आपका बचपन आता है जो कि 2 वर्ष तक चलता है। इसके बाद में आपका चाइल्डहुड आती है, बाल्यावस्था। चाइल्डहुड अवस्था आपके 2 से 12 साल तक चलती है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका अर्ली चाइल्डहुड जिसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, ये आपके 6 ईयर्स तक चलती है। इसके बाद में लेटर चाइल्डहुड आ जाता है, उत्तर बाल्यावस्था हिंदी में कहा जाता है, और वो आपकी 12 साल तक चलती है, 7 साल से। जब आप चाइल्डहुड की अवस्था कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप आते हैं एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में, जो कि आपकी 11 साल से या 12 साल से, आप जहां पर 12 साल से स्टार्ट होती है वहां से आप 21 वर्ष तक आपका एडोलसेंस चलता है। इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। प्री एडोलसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलसेंस यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, एंड लेटर एडोलसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था। और फिर इनको एज ग्रुप में भी बांट दिया गया। जैसे कि आपकी जो प्री एडोलसेंस है वो आपकी 11 से 13 साल तक चलेगी, और लड़कों में 1 साल बाद यानी कि 14 साल तक चलती है। देन फिर प्रारंभिक अवस्था ली गई है, और फिर उसके बाद में किशोरावस्था ली गई है। किशोरावस्था आपकी 16 से 17 वर्ष तक चलती है, यानी 20 से 21 साल तक चलती हैं। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ इन्फेंसी। अब उन्हीं को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है उन्हीं को थोड़ा डिटेल वे में जाके पढ़ते हैं। स्टेज ऑफ इन्फेंसी क्या होती है कि इसमें जो प्रसव पूर्व के बाद ये विकास का पहला चरण है, यानी कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, और वो बच्चा जो होगा वो नवजात से यानी कि जो उसका अर्ली डेज से स्टार्ट होकर के 2 साल की उम्र तक चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा बच्चा अपनी माँ पे निर्भर करता है, और प्रमुख रूप से वो खुद कुछ नहीं कर पाता है, वो अपनी सारी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे कि निर्भरता, निर्भरता यानी कि वो किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है अपनी माँ पर। ठीक है, अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं पर अपने माँ और पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर डिपेंड करता है। उसका जो वृद्धि और विकास जो होता है यानी कि जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बहुत स्पीड में होती है, उसके इंटरनल पार्ट्स की भी और एक्सटर्नल पार्ट्स की भी। और इस बीच में बच्चा जो होता है वो अपनी दुनिया में ही मग्न रहता है, और वो कल्पनाओं में रहता है, मतलब उसकी इमेजिनरी बहुत ज्यादा होती है, और भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी हंसना स्टार्ट कर देते हैं, आप उनके साथ खेलने लगे तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इन सब मतलब कहने का क्या होता है कि वो इमोशनली जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, आप उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे तो वो खेलना स्टार्ट कर देंगे, आपके साथ में खुश होने लगेंगे, हंसने लगेंगे। अगर आपने उन्हें हल्का सा भी डांट दिया तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं।
अब जब इन्फेंसी आपने अपने जो बाल्यावस्था कंप्लीट कर ली है, फिर आप आते हैं चाइल्डहुड में। अब जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि चाइल्डहुड के दो पार्ट्स दे दिए गए हैं, एक आपका अर्ली चाइल्डहुड है और एक लेटर चाइल्डहुड। सो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो आपका 2 से 6 साल के बीच में है। इस वाले टाइम में क्या होता है, बच्चे का बहुत तेजी से विकास होता है, ट्रमेंडस ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है बहुत तेजी से होती है, उसके हाथ पांव बड़े होते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है। और जो 4 साल का एज तक बच्चा पहुंचते पहुंचते अपनी चीज़ों को चलना शुरू कर देता है, दौड़ना चालू कर देता है, चम्मच का यूज करना स्टार्ट कर देता है, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर देता है, पकड़ करके चीज़ों को फेंकना चालू कर देता है। और जब बच्चा 6 ईयर्स तक आता है तो उसके अंदर आपको उसकी मोटर स्किल्स भी दिखाई देने लग जाती हैं। दैट मीन्स वो खेलना चालू कर देता है, आप उसको क्रिकेट खेलने के लिए कहिए वो क्रिकेट खेलना चालू कर देगा और अपने आसपास के सराउंडिंग में इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है। इस अवस्था तक आते आते आप यहाँ देखेंगे कि बच्चा मतलब जो है परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाता है और उनके साथ खेलना कूदना सब कुछ चालू कर देता है। फिर आपका आता है लेट चाइल्डहुड स्टेज। लेट चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो 6 से 12 साल का होता है और जो स्टेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा वेट गेन करता है, हाइट गेन करता है, उसका फिजिकल जो एंटिटीज होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में बच्चा जो होता है वो सोसाइटी में क्योंकि घुलने मिलने लग गया है, तो जब वो सोसाइटी में घुलने मिलने लग जाता है तो उनके वो जो सोसाइटी में आसपास का जो वातावरण होता है उसी के हिसाब से चीज़ों को सीखना भी चालू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, 6 से 12 साल की आयु में हो रहा होता है, तो बच्चे पे खास ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये हमें इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे, तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अब बच्चे ने क्योंकि सोशल स्किल्स सीख ली हैं, बच्चा सहकर्मी और मतलब अपने दोस्तों के बीच में खेलना कूदना चालू कर चुका है, तो उनकी जो चीजें होती हैं उनको भी सीखना चालू कर देता है। और अधिकतर क्या होता है कि बच्चे इस एज में अपने दोस्तों के ऊपर बहुत निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखा जाता है। अब जब आपका चाइल्डहुड खत्म हो गया, चाइल्डहुड के बाद में आपका किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है। एडोलसेंस को जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी आपने साइकोलॉजिस्ट सुने होंगे, जितने भी होंगे, सब ने यही बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है किसी भी ह्यूमन बींग्स की, तो वो उसकी किशोरावस्था है। क्योंकि आप अगर एज ए टीचर भी देखेंगे, अगर आप आगे चल के टीचर भी बनते हैं, तो इस एज के लड़कों को या लड़कियों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि उनकी अपनी चीजें बहुत हाई होती हैं। जब उन चीजों को हाई होती है तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट्स द रीजन कि एडोलसेंस जो होता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो चलिए इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। विशेषताओं में आता है सबसे पहले उनका शारीरिक विकास। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनके शारीरिक विकास भी अच्छा हो जाता है। वो 11 से 16 साल के बीच में आपका देखते हैं कि 12 से 18 साल का जो ये पीरियड होता है, इसमें बच्चे अपनी पूरी हाइट ले लेते हैं, बच्चों के अंदर वजन भी आ जाता है, उनके शारीरिक अंगों में भी परिवर्तन होता है, कुछ के मूछें आ जाती हैं, लड़कियों के बाल लंबे हो जाते हैं, उनकी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फिर उनका आता है इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट इसलिए होता है इस टाइम में सबसे ज्यादा क्योंकि बच्चों के अंदर आपकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो आपके ग्रंथि संबंधी परिवर्तन होते हैं, ग्रैंडुलर चेंजेस होते हैं, वो बच्चों में हो चुके होते हैं। अब इन वजह से उनके अंदर जो होता है किशोरावस्था में तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो अपने से अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होते हैं, उनको अपना कैरियर की चिंता होती है, उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो इस समय इनके बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। इस समय बच्चों के हमें देखना पड़ता है, एज ए हमें उन्हें ट्रीट करना पड़ता है, उनको सही दिशा दिखानी पड़ती है, सही डायरेक्शन दिखानी पड़ती है। जो थर्ड पॉइंट आता है सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, इसमें जो बच्चों को क्या होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं, अपने आसपास की जो एटमॉस्फेयर है, जो सोशल बींग्स हैं, उनके साथ में जुड़ना चालू हो जाता है। उनके बच्चों के ऊपर उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बच्चे उन्हीं के हिसाब से करना चालू कर देते हैं। बच्चे मूवीज वगैरह, सोशल डेवलपमेंट में आप देखिए कि अगर बच्चे सिनेमा देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जो बच्चे होते हैं वो उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। देन फिर मेंटल डेवलपमेंट यानी कि आपका किशोरों का जो मानसिक विकास है, जो हमारे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट पियाजे हैं जो एजुकेशनिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि पियाजे के अनुसार किशोरावस्था से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक नया अप्रोच ले लेता है, एक नया दृष्टिकोण ले लेता है। इसमें क्या करता है बच्चा अपने आप ही प्रॉब्लम्स को
आइडेंटिफाई करता है और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे यूज करता है। उसमें कुछ वे आपके तार्किक होंगे, मतलब लॉजिकल होंगे, और कुछ वे इनलॉजिकल होंगे, बट बच्चा खुद ही कोशिश करता है उन सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए। जब एडल्टहुड कंप्लीट हो जाती है देन फिर आपका 18 से 65 प्लस वाला जो टाइम होता है वो एडल्टहुड होता है। इसमें आदमी अपने आप को पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर लेता है, बिल्कुल व्यस्क हो चुका होता है, बच्चे उसकी समझ अपनी कंप्लीट हो चुकी होती है। सो एडल्टहुड को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। जो सबसे पहला पार्ट है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड एडल्टहुड, जिसमें कि जो एज है वो 18 से 20 से 25 साल के बीच की है। ये जो एज होती है 18 से 20 से 25 साल की, इसमें क्या होता है, आप एडोलसेंस से एडल्टहुड की ओर मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीके से आपके ब्रिज की तरह काम करती है। और इसमें इसकी जो होती है, इसमें बच्चे अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसमें अधिक फ्रीडम आ जाती है, वो कॉलेज जाना चालू कर देते हैं। जब वो कॉलेज जाना चालू कर देते हैं तो उनकी अपनी अलग ही एक दुनिया बननी स्टार्ट हो जाती है, उनको अपनी एक अलग ही लाइफ पॉसिबिलिटीज, अलग अलग तरीके का एक्सप्लोरेशन वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका यंग एडल्टहुड आता है, जो कि आपका 25 से 40 साल का होता है। इस टाइम आदमी मैच्योर हो चुका होता है, वो अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ गोल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा कमिटेड हो जाता है। और इस टाइम में बच्चे के अंदर जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है। फिर जो लास्ट आपका माना गया है मैच्योर एडल्टहुड, यानी कि 40 से 65 साल का, इसमें जो होता है, इसमें आदमी टोटली मैच्योर हो चुका है, बट अब उसका क्या होता है, उसको अब धीरे धीरे करके डिक्रीजिंग स्टार्ट होती है, उसके हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका मेंटल, तो मतलब मैच्योरिटी बढ़ जाती है बट उसके हेल्थ इशू आने देते। फॉर एन एग्जांपल, इस समय जो बच्चे आदमियों की क्या होती है कि आंखों में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें चश्मे वगैरह बनने लग जाते हैं, कईयों की और भी विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ इशू आने लग जाते हैं। आफ्टर 65 प्लस इसको हम कहते हैं एजिंग एडल्टहुड। एजिंग एडल्टहुड इसमें क्या होता है कि इसमें तंत्रिका जो होती है आपकी, जो न्यूरल प्रोसेस होता है वो घटना चालू हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है बेसिकली? लर्निंग इज ए रिलेटिव लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर दैट इज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि आपका अनुभव के साथ साथ आप चीजों को सीखते हैं। इसमें क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एक्विजिशन होता है आपका, इंफॉर्मेशन आप संग्रह करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से आप फिर नॉलेज गेन करते हैं और उस नॉलेज की सहायता से आप स्किल को प्राप्त करते हैं। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक अपने आप में पूरा प्रोसेस है। इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। थॉर्नडाइक की डेफिनेशन हमने ली है कि लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट टू लर्न। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी आदमी या औरत, जो भी XYZ इंडिविजुअल है, वो अलग अलग तरीके से सीखने का प्रयत्न करता रहता है। क्रो कहते हैं, क्रो के अनुसार है कि द लर्निंग इन्वॉल्व्स इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। कहने का मतलब क्या है कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन सम्मिलित है। इसमें ये तीनों चीजें आपकी एक साथ आती हैं। अब रिलेशनशिप क्या है आपके लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में? इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। आप ऐसे मान के चलिए कि सीखना और जो विकास होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। डेवलपमेंट जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता जाता है, उससे आप क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। और वही नॉलेज जो होती है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको आप कन्वर्ट करते हैं लर्निंग में, अधिगम में, सीखने में। सो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। लर्निंग हमेशा जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो ग्रुप में होती है। अगर आप देखें, अकेला इंडिविजुअल भी सीखेगा बट उस समय सीखने की जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। उसके स्थान पर अगर वही बच्चा जो है किसी क्लास में जाता है, तो क्लास में अपने बच्चों के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में और टीचर्स के साथ में रह के उसके सीखने की जो स्पीड होगी, जो लर्निंग प्रोसेस होगा, वो बहुत हाई होगा। इसी के साथ साथ जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट में बहुत फर्क डालती है। सीखना जो होता है वो विकास को प्रभावित करता है और विकास भी सीखने को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वह अपने डेवलपमेंट के बारे में सीखता जाता है, और जो उसके आसपास का नया एटमॉस्फेयर होता है, जो नया एनवायरनमेंट होता है, उसके साथ में वो इंटरेक्ट होता है। तो जब वो इंटरेक्ट होगा तो वहां से उसे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। अब क्योंकि वो नए आपके एनवायरनमेंट में गया है, तो वहां पर उसका विकास भी होगा। वो विकास कैसे होगा? वो विकास उसका मेंटल और बिहेवियर एबिलिटीज से आप उसको देख सकते हैं। सो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो लर्निंग थी वो डेवलप
डेवलपमेंट पर डिपेंड कर रही थी और जो डेवलपमेंट था वो लर्निंग पर डिपेंड कर रहा था। तो यानी एक दूसरे से वो क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जो चैप्टर 1 है सीडीपी का, उसमें जो भी क्वेरी हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इस अगर आपको कोई भी प्रकार का फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें दिए गए नंबर पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट के द्वारा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर हमसे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.theexamtube.com, यहाँ पर भी हम बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं जो कि आपके लिए फ्री होगी। यानी कि आपके सीटेट के एग्जाम देने से पहले आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी होगी हम उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे और उस प्लेटफॉर्म को पर जा करके आप अपने टेस्टिंग कर सकते हैं, आप अपनी तैयारियों को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।